हमारा जो भारत देश है यह लिखित संविधान से चलता है और हमारा अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेदों की बात कही गई है और उन अनुच्छेदों को जो अनुपालन नहीं कर रहा, चाहे उल्लंघन कर रहा है, तो भारतीय न्याय संहिता में धारा के अनुरूप सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन जैसे हमने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों को मानने वाले, विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर वर्षों से रहते आए हैं और उनकी अपनी धार्मिक ग्रंथ है जिन पे उनकी अपनी आस्था और विश्वास है। लेकिन इधर विगत जो दिनों में 26 तारीख और 30 तारीख में एक सोशल मीडिया में एक खबर वायरल होती है जिसमें जेएलकेएम की नेत्री और जनजातीय सुरक्षा मंच की सदस्य निशा कुमारी भगत झूठी बातों को भ्रामक जानकारी देते हुए, जहर उगलते हुए पूरे ईसाई समुदाय को असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए उसमें दिखाया गया ऑन कैमरा रिकॉर्ड। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी परवीन कश्यप, ऑल इंडिया के क्रिश्चियन माइनॉरिटी का महा सचिव। तो उनसे सीधे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जो लालपुर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, वो जो सरना झंडा के लेकर विवाद चल रहा था, उसी के लेकर उनसे जुड़ी बात करेंगे। जो जेएलकेएम नेता जो नेत्री है निशा भगत ने, उनके ऊपर परवीन कश्यप ने केस किए हुए हैं। क्या पूरा मामला है, उनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। उनके ऊपर आप केस किए हुए हैं, क्या कुछ मामला है? आप सभी दर्शकों को खतियानी जोहार रहेगा। और हमारा जो झारखंड का आपसी सौहार्द, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है जनजातीय सुरक्षा मंच और जेएलकेएम की नेत्री निशा कुमारी भगत के द्वारा जो वैमनस्यता और धार्मिक उन्माद फैलाने की जो कुचक्र रचा गया था, जो प्रयास किया गया था, जो कोशिश की गई थी, उसको ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट और यहाँ की झारखंड की शांति और अमन पसंद जनता ने उनके हर प्रयासों को विफल करेगी। और ये हमारा भारत राज्यों का एक संघ है जहाँ हमारा राष्ट्रीयता, जो भारतीयता है, उसकी पहचान हमें संविधान देती है। और ये हमारा जो भारत देश है यह लिखित संविधान से चलता है और हमारा अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेदों की बात कही गई है और उन अनुच्छेदों को जो अनुपालन नहीं कर रहा, चाहे उल्लंघन कर रहा है, तो भारतीय न्याय संहिता में धारा के अनुरूप सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन जैसे हमने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों को मानने वाले, विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर वर्षों से रहते आए हैं और उनकी अपनी धार्मिक ग्रंथ है जिन पे उनकी अपनी आस्था और विश्वास है। लेकिन इधर विगत जो दिनों में 26 तारीख और 30 तारीख में एक सोशल मीडिया में एक खबर वायरल होती है जिसमें जेएलकेएम की नेत्री और जनजातीय सुरक्षा मंच की सदस्य निशा कुमारी भगत झूठी बातों को भ्रामक जानकारी देते हुए, जहर उगलते हुए पूरे ईसाई समुदाय को असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए उसमें दिखाया गया ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। इन बातों का गवाह हमारा सोशल मीडिया है। उस पर वो चीख चीख के कर रही है कि पूरा ईसाई समुदाय के लोग दोगले होते हैं, बहिष्कृत समाज के ये लोग हैं, इनकी पहचान ये आदिवासी नहीं है, वो आदिवासियत तय करने वाली कौन होती है। और जो हमारा धर्म है उसमें जो भी विधि विधान होता है उसके बारे में वो नहीं जानते हुए उसमें कह रहे कि शराब परोसे जाती है। और यहाँ भी ये नहीं रुकती है, वो बढ़ चढ़ के बोलती है कि पूरे गोरोटो को, पूरे चर्च को इनका प्राथमिकता है कि उसको वो तोड़ेगी और उस पर बुलडोजर चलाएगी। इनसे पूरा हमारा ईसाई समुदाय पूरा आक्रोशित है और ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट
सारे लोगों का हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए, संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी है। और हम लोगों ने विगत दिनों में अभी थाना में सना दर्ज करा दिया गया है और पुलिस कहाँ पर दर्ज करवा? लालपुर थाना में। और संबंधित पदाधिकारी सोशल मीडिया में जो खबर वायरल हो रही है उसको खंगाल रही है। और निश्चित हमें अपने न्याय प्रणाली पे, कानून पे भरोसा है कि हमारे समाज को जो ऐसे जहर उगलने वाले लोग हैं, जिनके मनों में इस प्रकार की धार्मिक उन्माद फैलाने की चाहत है अपनी निजी और राजनीतिक लाभ के लिए, जल्द ये लोग सलाखों के पीछे होंगे और कानून ऐसे लोगों को अपने गिरफ्त में लेगी। इस तरह से आप निशा भगत के ऊपर बता रहे हैं कि आप शब्द बोले हैं, आप कब सुने और किस जगह में, क्या आप उनके विषय में आप कब उनका बयान सुने आप? सोशल मीडिया में खबर वायरल है, मैं तो कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आप खंगारेंगे वहाँ पर निकलेगी। हमारे पास भी उन सब चीज़ों को हमने रखा है, उन सब चीज़ों की कब कब किस चैनल में किस किस भाषाओं को, किस अमर्यादित भाषाओं को उन्होंने हमारे समाज को समाज के लिए कहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग बस चाहते हैं कि हमारा झारखंड और भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, धर्मनिरपेक्ष देश भी है। यहाँ भी सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। 6 मौलिक अधिकार में, 6 मौलिक अधिकारों में एक समानता का अधिकार होता है, एक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इन सब चीज़ों में हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। वो अपना धर्मों के बारे में लोगों को बतला सकते हैं, उनका धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको अपनी आस्था के अनुसार उसको अपनी जीवन शैली में उतार सकते हैं। इस तरह से सुनने को मिलता है, आदिवासी के प्रति क्या संदेश जाता है, क्या वो लगता है, आप क्या कहेंगे? सचमुच ये आदिवासियत के लिए इस प्रकार का बयान आना सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा जो भी हमारा ये आदिवासी समाज आदिवासियत पे भरोसा करता है और आदिवासी की आदिवासियत उसकी नस्लीय पहचान होती है। जैसे अगर दलितों का हिंदू धर्म के अंतर्गत में ये लोगों का वर्णीय पहचान है और हमारा तो नस्लीय पहचान है। इसीलिए इसमें 700 से अनेक ज़्यादा जातियों के लोग इस पे हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने रिचुअल है। अगर आप इधर चले जाइएगा, मिजोरम में चले जाइए, चाहे मणिपुर में चल जाइएगा, नागालैंड में चल जाइए, इधर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन वो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। वैसे आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, चाहे लेह लद्दाख, उधर चले जाइए, वहाँ के आदिवासी लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और जैसे इधर छत्तीसगढ़ आप चले जाइए, आंध्र प्रदेश चल जाइए, मध्य प्रदेश चल जाइए, ये लोग भील गोंडी लोग हैं, आदिवासी हैं, कोई हिंदू धर्म को मानते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फलना आदिवासी इस रीति रिवाज को मान रहा है तो वही क्रिश्चियन है, फलना अगर नहीं मान रहा है तो वो आदिवासी नहीं है? आप तय करने वाले कौन नहीं, कोई नहीं है। हमारा संवैधानिक संस्थाएं है, सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च न्यायालय, और उसकी जो मेन है, हमारी जो राष्ट्रपति है, वो निर्देश जब तक नहीं देंगे, उनके हाथों पे इन सब चीज़ों का, किनको किन जाति से बाहर निकालना है, किसको इस जाति पे लाना है। इसीलिए हम तमाम ऐसे लोगों से जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं उससे हम कहना चाहते हैं कि अपनी आदिवासियत को कायम रखें, इन सब बातों को आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको क्या लगता है, जो आदिवासी आदिवासी से एक दूसरे का टकराव देखने को मिल रहा है, इस तरह से एकता नहीं बन रही है, तो एकता के बिना आप लोग आदिवासी आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्या बोलेंगे उन लोग? आज एकता नहीं रहने की वजह से ही हमारे समाज में विविधता पैदा हो गई है। हम एक मंच पे साथ नहीं आ सकते हैं, एक मत में आ नहीं सकते हैं, हमारा विचार अलग अलग है। उसका खामियाजा संविधान प्रदत्त हमारे सारे अधिकारों को हम लेने नहीं पा रहे हैं। आज हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अपनी स्थानीय नीति को हम लोग नहीं बना पाए हैं, नियोजन नीति नहीं बन पाई है, उद्योग नीति नहीं बन पाई है, अच्छी शिक्षा नीति नहीं हम लोग बना पाए हैं, इन्हीं एकजुटता की कमी के कारण। मैं चाहता हूं कि तमाम हमारे झारखंडी अवाम के लोग अपनी झारखंडियत के लिए आगे आए, इन सब मुद्दों पे आप लड़िए, ना कि धर्म के लिए। धर्म एक अलग मसला है, वो आप अपने घरों पे, अपने घरों के चार दीवारी के अंदर में अपनी आस्था को रखिए। जब आप रोड पे निकलते हैं तो एक भारतीय होने के नाते एक भारतीयता की तरह आप रास्ता पे निकलिए। अपने ओर से एक छोटा सा संदेश दे दीजिए लोगों को।
मैं यहाँ की जनता जो आवाम पसंद और शांति प्रिय जो जनता है, जो हमेशा से हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक पंथों को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा से यहाँ पर शांति और अमन से रहते आए हैं। लेकिन कुछ एक लोग अपनी निजी लाभ के लिए, राजनीतिक फ़ायदा के लिए इस प्रकार का बयान दे देते हैं, जिससे अब आपसी जातीयता चाहे धार्मिक उन्माद फैलता है। मैं सबों को गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें और ऐसे ताकतों के खिलाफ खड़ा हों, ताकि इन लोगों का जो भी कुचक्र है और जो भी प्रयास है, उन लोगों को हम लोग सफल ना होने देंगे। तो ये थे रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी परवीन कश्यप जी, जो निशा भगत जो जेल कैंप के है नेत्री, उनके बयान से लेकर क्रोधित है नजर आ रहे हैं, उसी के ऊपर इसलिए केस दर्ज किए हैं, जो विवादित बयान को लेकर। अभी के लिए इतना ही। मैं नील कुमार,